Hello students, this is chapter 16 data handling of class 7th. Measures the center tendency. There are certain signal values that lie within the range of data and are representative of all values of the data. These are called center tendency. The three main values of data are mean, median and mode. सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास का टेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम मार्क 10 नंबर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, तो कोई नंबर 2 पाएगा, कोई 3 पाएगा, कोई 50 पाएगा, कोई 20 पाएगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12 और 15 के बीच में पाएंगे। तो ऐसा उसमें से कोई एक नंबर जिसके आसपास मैक्सिमम बच्चे नंबर पाए रहते हैं वही सेंटर टेंडेंसी है। और इसको फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो फर्स्ट देखिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ all values of the data divided by total number of values. Arithmetic means of n observation x1, x2, x3 and so on, xn is given by, देखिए मीन का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n, ये है मीन का फार्मूला है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा। देखिए यहाँ पे रेंज फाइंड करना है। रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट करते क्या हैं, जो गिवन डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट अरेंज डाटा in ascending order। अब यहाँ देखिए सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा इसमें है, दैट इज 12। 12 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 18, 26, 52, 74, 86 एंड 92। यहाँ देखिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 92 है और लोवेस्ट वैल्यू है 12। लोवेस्ट वैल्यू of the data equal to 12। हमको रेंज फाइंड करना है। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू
माइनस लोवेस्ट वैल्यू इक्वल टू 92 माइनस 12 इक्वल टू 80। इसका रेंज होगा 80। एग्जाम्पल थर्ड, द मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज in degree centigrade during 10 days of October are as follows: 22, 21, 23, 25, 18, 27, 14, 16, 29, 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड ऑन द हॉटेस्ट डे। बी है फाइंड द लीस्ट ऑफ द maximum daytime temperature। C है what is the range of data। D what is the arithmetic mean of the maximum daytime temperature। E है find the number of days for which the temperature recorded was below mean temperature। अब देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट हमको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए जो लोवेस्ट नंबर है ये 14, 16, फिर 18, 21, 22, 23, 25। अब यहाँ पे देखिए 25 टू टाइम्स है, 27, 29। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड ऑन द हॉटेस्ट डे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लिखेंगे आप द मैक्सिमम टेम्परेचर reached on the hottest day is 29 degree centigrade। B find least number of maximum daytime temperature। तो लीस्ट जो टेम्परेचर था वो कितना था, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। द लीस्ट ऑफ द maximum day temperature maximum day temperature। अब देखिए इन सभी 10 डेज में जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम डाटा यहाँ पे 29 डिग्री सेंटीग्रेड है
और मिनिमम है 14, तो ये जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डी देखिए, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको काउंट ऐड कर लीजिए, 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 और नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे 10 इक्वल टू, सबको काउंट करने पाएगा 220 अपॉन 10। मीन इक्वल टू हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज बिलो द मीन टेम्परेचर। अब देखिए, मीन टेम्परेचर से बिलो ऐसे कितने डेज हैं जिसमें टेम्परेचर कम था। तो देखिए, मीन टेम्परेचर हमारा 22 है। इसके पहले देखिए 1 2 3 4 डेज ऐसे हैं जिसमें सब टेम्परेचर जो है मीन वैल्यू से कम था। यहाँ पे देखिए, द टेम्परेचर वाज below the mean temperature for 4 days।